जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। देख लीजिए, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो 4th बटालियन एसएसबी की लखनऊ वाली है, उसमें जो एसएससी जीडी के मेडिकल चल रहे हैं उनके बारे में न्यूज़ देने के लिए, उनके बारे में डिटेल देने के लिए, क्योंकि यहीं पर मैं हूँ। जो मेरा मेडिकल था वो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 16 में हो गया था कुछ, फिर 17 में हमारा कुछ नहीं हुआ, हम बैठे रहे। आज की छुट्टी है, कल बुलाया है हमको 8:30 बजे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, पूरी मतलब जो अभी तक मेरे साथ हुई है प्रक्रिया वो मैं आपको बताने आया हूँ आज। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं। जो आज का पहला सवाल है, एक भाई ने मेरे से कमेंट्स करके पूछा है। अभी देख लीजिए, जो जो सवाल यहाँ से पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए, एक भाई ने पूछा है मेरे से कि रुकने की व्यवस्था कैसी है। ठीक है भाई, अगर रुकने की व्यवस्था की बात की जाए कि रुकने की व्यवस्था कैसी है, तो देख लीजिए, जब आप लखनऊ आओगे, ठीक है, ट्रेन से किसी भी चीज़ से, जिससे भी आप लखनऊ 4 बाग आओगे, वहाँ से जब आप रायबरेली रोड पर चलोगे, कहोगे आपके रायबरेली रोड पर मोहनलालगंज एक कस्बा है, ठीक है, वहाँ आओगे। उससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि मोहनलालगंज में नहीं रुकना आपको, क्योंकि बटालियन जो है आपकी मोहनलालगंज के नाम से है, लेकिन है मोहनलालगंज से कम 3 या 4 किलोमीटर आगे। ठीक है, तब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी बटालियन, और बटालियन के ही सामने जो है ढाबे हैं 2 या 3। ठीक है, ढाबे हैं, ढाबों में नीचे बेसमेंट है, क्योंकि और कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है रुकने की। जो वो बेसमेंट है उसके अंदर क्या करते हैं वो लोग, एक गद्दा डाल देते हैं, और उस गद्दे की कीमत पर बंदे से पर नाइट के लिए 100 रुपये होती है। ठीक है, तो मतलब एक रात के क्या है रुकने का जो है आपका 100 रुपये का एक गद्दा है, मतलब सही है, वहीं पे हम रुक रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे, लगभग सारे ही बच्चे वहीं पे रुकते हैं, जो 100 रुपये गद्दा वाली बात है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो आपकी रुकने की व्यवस्था वो तो ये हो चुकी है कि आप आओगे तो जो आपकी बटालियन है 4th बटालियन एसएसबी लखनऊ, उसके जस्ट सामने जो है और आजू बाजू जो है वहाँ पर रेस्टोरेंट मतलब ढाबे हैं, जो मतलब ढाबे होते हैं ये चलने वाले ही टूरिस्टर ढाबे। तो यहाँ जो है इनके जो बेसमेंट में वो लोग जो गद्दे होते हैं हमारे, ये पर गद्दा डाल देते हैं, और 100 रुपये का एक, मतलब एक बंदे से 100 रुपये यहाँ ये ले रहे हैं। तो रुकने की व्यवस्था तो अच्छी है, सही है, क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं है। वरना जो मेडिकल प्रोसीजर है हमारा वो लगभग 3 से 4 नहीं, 4 से 5 या 6 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मली अगर आप आ रहे हो तो लगभग 3 नहीं 4 दिन तो पक्के मान के आना। ठीक है, कि आपके 4 दिन लगेंगे। वैसे हो सकता है कल से प्रक्रिया थोड़ी तेज हुई है, ठीक है, क्योंकि कल मेरे सामने ही, हमारे सामने ही 14 और 15 वाले कुछ बच्चे मतलब फिनिश कर दिए थे। तो ऐसा लगता है कि कल मंडे में हम लोगों को 8:30 बजे बुलाया है, तो हम 16 वाले हैं, जो 16 तारीख वाले हैं, हो सकता है कि हम 16 वालों का भी कल शाम तक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जिस भाई का भी ये सवाल था रहने की व्यवस्था का, वो शायद इस बात से संतुष्ट हुआ होगा। भाई बिल्कुल आराम से आइए, खाने की व्यवस्था भी है और रहने की व्यवस्था भी है। ठीक है, अगला सवाल है कितने दिन में फाइनल हो जाएगा। तो भाई मैं ये आपको बता ही रहा हूँ, अगर फाइनल की बात करें आप तो 4 दिन तो आप पक्के मान लेना। ठीक है भाई, 4 दिन तो पक्के मान लेना। ठीक, अब देख लीजिए, आप मुझे ही देख लीजिए। ठीक है, मेरा 16 में था, मैं 15 में घर से आया था। ठीक है, 15, 16, 17 और आज 18, भाई 4 दिन हो गए। ठीक है, कल 19, अगर कल हुआ तो ठीक है, वरना 20। तो भाई मेरे पास कितने दिन हो जाएंगे मुझे घर से आए हुए यहाँ पर, अब 6 दिन हो जाएंगे। अगर मैं 20 में फाइनल होता हूँ, अगर 19 में होता हूँ तो 5 दिन। ठीक है, तो भाई यही सोच का आपको आना है। ठीक है, तो 4 दिन तो कम से कम मानोगे आप। कितना भाई, 4 दिन, मुझे 6 दिन हो जाएंगे जब मैं अपने घर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आप बताओगे, 4 दिन तो पक्के यहाँ से आपको लगने ही वाले हैं। भाई अगला सवाल था हमारे एक भाई का कि एक दांत में कीड़ा लगा है। सुन लीजिए भाई, एक दांत में कीड़ा लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है सारा बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा मान लीजिए आपके बेस्ट कह दीजिए आप इस स्टाफ को। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ से बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और मान लीजिए फौज है भाई, एक आध बच्चा, मान लीजिए अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता तो उसके साथ कुछ मतलब वैसी नरमा गर्मी करनी पड़ती है, वरना अगर बच्चा डिसिप्लिन में बैठा तो ये लोग बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अगर बच्चा सही बैठा है तो देख लीजिए, आपके दांत में अगर कीड़ा लगा, भाई एक दांत में कीड़ा, कोई दिक्कत नहीं, 28,
27 दांत आपके फिट होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एक दांत की कोई दिक्कत नहीं होता, एक दांत का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि एक दांत में कीड़ा लगा है, ठीक है। तो ये जो एक दांत वाले कीड़े वाले हैं भाई, ये सभी बिल्कुल बेफिक्र होकर आए, क्योंकि मेडिकल बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लोग, ठीक है। बहुत अच्छा मेडिकल कर रहे हैं, स्टाफ बहुत बढ़िया भाई। कल भी अधिकांश बच्चे मैंने पूछा था, जो 14 वाले बच्चे थे उनसे पूछा था मैंने, भाई आप कितने मतलब, तो उन्होंने बोला कि हम 27 थे और 27 में से 22 को फिट किया है, मात्र 5 को ही मेडिकल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आइए, दांतों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भाई अगला सवाल है एक भाई का हमारे का, कि वजन कैसे कर रहे हैं। भाई वजन जो है, जो आपका एसएससी का चार्ट है, उम्र के हिसाब से आपकी और हाइट के हिसाब से, वो देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, और इस चार्ट में जो आपकी एज है, जो आपकी हाइट है, उसके सामने वाले कॉलम में जाने के बाद आप देख सकते हैं। जैसा भाई मेरी 170 हाइट है, ठीक है, मेरी 170 हाइट है और 23 से 27 वाली एज ग्रुप में हूँ, तो मुझे लगभग 55 से 66 के बीच का जो मेरा वेट है वो होना चाहिए, और वही मेरा है। मेरा वेट 58, 59 या 60, बस यहाँ 3 जगह चलता है, ठीक है। तो वेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे ये लोग जो ना अंडर वेट और ओवर वेट कर रहे हैं भाई, अगर आपका ओवर है तब भी और अंडर है तब भी आपके पास दिन है। तो आप अगर अंडर वेट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा खा पी के उसे मतलब वेट को आप फाइनल कर लो, और ओवर वेट हो तो आप उसे कम करने की कोशिश करो, ठीक है। ये रिमेडिकल कर रहे हैं भाई ओवर वेट में और अंडर वेट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या क्या कागज़ लाने हैं। देख लीजिए भाई, कागज़ों की बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कागज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये लोग बढ़ते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसमें ये लोग क्या मांग रहे हैं, उसमें ये लोग हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही मतलब सबसे पहली पैड़ी जो है आपकी वही है। जब आप बटालियन के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपका डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, तो उसमें सबसे पहले हाई स्कूल की ओरिजिनल और फोटोकॉपी। भाई फोटोकॉपी के आप देख लीजिए, वैसे तो अभी तक तो मेरा एक ही सेट लगा है, ठीक है, एक ही सेट लगा, मगर भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 3 सेट लेकर के जाना, ठीक है। आपको कितने सेट लेकर के जाने हैं, तो आप बताओगे कि 3 सेट आपको यहाँ से लेकर के जाने हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल लाना है, और जो आपका निवास प्रमाण पत्र था आपने लगाया था वो आपको लाना है, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको छूट लेनी है एज में, तो आपका जो है वो लाना है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला लाना, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ लाना है, और 2008 उस पर नीचे पड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, उसे लोग राइट कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि ये लोग 2 से 3 दिन का समय दे रहे हैं उसे बाद में भी लाने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी आप बनवा लीजिए उसको, वो बन जाता है आपका, तहसीलदार का हो, डीएम का हो, किसी का भी हो लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको बस खाली 3 कागज़ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, 3 कागज़। और एंट्री में आपका जो मांग रहे हैं, तो जो आपका एडमिट कार्ड है मेडिकल वाला, और आधार कार्ड या कोई भी एक आपका आईडी पहचान पत्र ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाई स्कूल हो गया आपका, निवास प्रमाण पत्र हो गया आपका, और जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार वाला, ठीक है, इंग्लिश में बना हुआ, और उसकी आप लगभग 3-3 फोटोकॉपी लेना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लोग जमा तो एक कर रहे हैं, मगर क्या पता अभी देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि और क्या क्या चाहिए। चलिए अगली बात देख लीजिए, क्या है, क्या क्या कागज लाने। मेडिकल कठिन हो रहा है आसान। भाई मेडिकल जो है शुरू में तो कठिन था, मगर अब क्या है आप बताओगे आसान कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओगे क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, मतलब अच्छा स्टाफ है, बहुत बढ़िया सा बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना वो करना, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छा स्टाफ है और अच्छे से जो है मेडिकल कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ जितना हुआ मैंने आपको बता दिया। मेरा ब्लड हो चुका है, मेरा यूरिन हो चुका है, मेरे शरीर के एक्सरे हो चुके हैं। उसके बाद जो मेरा कल प्रोसेस होगा मैं आपको कल शाम को अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।